यूनिट 3 कैलकुलस। थोड़ा जोर से। जो 44 मार्क्स या 45 मार्क्स का कैलकुलस 3 पार्ट में आएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलस, और थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस 19 मार्क्स का, इंटीग्रल कैलकुलस भी 19 मार्क्स का, और डिफरेंशियल इक्वेशन 6 या 7 मार्क्स का। हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में 3 चैप्टर आएंगे। एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकेंड डेफिनिट इंटीग्रल, और थर्ड एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो होंगे उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। डेफिनिट इंटीग्रल से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। और एरिया बाउंडेड बाय कर्व से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसी का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं प्रिमिटिव। फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन या लिख सकते हैं एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स। एफ एक्स को हम लोग प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे फाई एक्स के लिए इफ एंड ओनली फाई डैश एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स and this is equal to phi dash x and this is equal to fx. Since differentiation of constant is equal to 0, so differentiation of phi x plus constant, this is also phi dash x and this is equal to fx. That means if fx possesses at primitive
then infinite number of primitive is formed in the form of 5x plus c। मतलब fx अगर प्रिमिटिव पे पॉजेस करेंगे तो इनफिनिट नंबर ऑफ प्रिमिटिव का फॉर्मेशन होगा, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 5x प्लस सी के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल x का पावर 4/4 या x का पावर 4/4 प्लस 1, x का पावर 4/4 माइनस 2, x का पावर 4/4 प्लस माइनस c, all are said to be primitive of x cube। ये सभी टर्म x का पावर 4/4, x का पावर 4/4 प्लस 1, x का पावर 4/4 माइनस 2, x का पावर 4/4 प्लस माइनस c, ये सभी प्रिमिटिव कहलाएंगे x क्यूब, where c is called constant। c कांस्टेंट कहलाएगा। दूसरा पॉइंट में देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। Indefinite integral and indefinite integration। Let fx be a function then the collection of all primitive is called indefinite integral। This is the sign of integration। Integration with dx, that means integral with respect to x, integral with respect to z। Formula for integration।
डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू dx, दिस इज इक्वल टू c. डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x, this is equal to 1, therefore integration of 1 with respect to x, this is equal to x plus c. Differentiation of x का power n with respect to x, this is equal to n into x का power n minus 1, therefore integration of n into x का power n minus 1 dx, this is equal to x का पावर n प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n माइनस 1 dx, सिर्फ x का पावर n माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आया हुआ था वो टर्म फंक्शन के डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स x का पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस c. Therefore, we say that integration of x का power n dx, this is equal to x का power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Differentiation of log x, this is equal to 1 by x. Therefore, integration of 1 by x dx, this is equal to log of mod x plus c. Differentiation of a का power x dx, this is equal to a का power x into log a. Therefore, integration of a का power x into log a पर dx बराबर a का power x प्लस c, और सिर्फ अगर इंटीग्रेशन a का पावर x dx का करेंगे तो जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में था वो इसमें डिवाइड में जाएगा, यानी a का पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c. डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, दिस इज इक्वल टू e का पावर x, therefore integration of e का पावर x dx and this is equal to e का पावर x plus c. Differentiation of sin x, this is equal to cos x. sin x का डिफरेंशिएशन cos x and therefore इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अगर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस c. Differentiation of cos x, this is equal to minus sin x and therefore integration of minus sin x करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x dx, तो दिस इज इक्वल टू cos x प्लस c. और अगर इंटीग्रेशन सिर्फ sin x का किया जाए तो जो यहाँ पे ब्रेक होगा या छूटेगा वो राइट साइड में जाएगा, यानी sin x का इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस cos x प्लस c. डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, therefore integration of sec square x dx, this is equal to tan x plus c. Differentiation of cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, therefore integration of minus cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू cot x प्लस c. और अगर इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx का होगा तो माइनस cot x प्लस c. डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x
इंटू 10x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x इंटू cot x। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x dx इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर cosec इनवर्स x प्लस c। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जिसे ए क्यू माइनस बी क्यू। कुछ फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज बनाने में यूज़ होगा, उसमें से एक ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो फिर इसी को लिख सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। अगर a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल 4 19.1 इंटीग्रेशन को हम लोग प्रिमिटिव भी जानते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी, यानी कि ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना है x का पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2, तो सबसे पहले ये सभी टर्म्स को सेपरेटली अलग अलग करेंगे। जैसे कि फॉर इंटीग्रेशन x का पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। जो भी कॉफिशिएंट कांस्टेंट होंगे उसको आउटसाइड करेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 4 dx, यहाँ से 3 आउट हो जाएगा और इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो x³ का x का पावर 4 का इंटीग्रेशन x का पावर 5/5, क्योंकि जितने भी पावर होंगे उसमें एक ऐड किया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। फिर प्लस 3, यहाँ x का पावर 3 है, 1 ऐड होगा तो पावर 4/4 माइनस 2x प्लस c। इंटीग्रेशन होने के बाद लास्ट में c ऐड किया जाएगा, क्योंकि जितने भी हम लोग इंटीग्रेशन अभी देख रहे हैं वो सभी इंडेफिनिट के फॉर्म में है, और इनडेफिनिट के फॉर्म में परफेक्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस e का पावर 4x dx। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक साइन ट्रिमेटिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे। पहले साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 4x dx। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पे x के साथ कॉफिशिएंट का टर्म आ रहा है, तो जो साइन 2x का इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस कॉस 2x, और जो भी कॉफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड करेंगे, यानी माइनस कॉस 2x/2 प्लस e का पावर 4x का e का पावर 4x/4 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ √x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। दैट मीन्स इफ वी इंटीग्रेट 1/2√x dx, देन वी राइट √x प्लस c। Therefore, integration of 1/√x dx this is equal to 2√x plus c, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx को इस तरह से भी लिख सकते हैं x⁻⁻1/2 dx। नीचे का टर्म जब ऊपर जाएगा तो उसके पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे रूट दैट मीन्स 1/2 और डिनोमिनेटर में रिप्लेस करने के बाद रूट -1/2। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। यहाँ पे
पावर में -1/2 है n के जगह पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x का पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो -1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू x का पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c। 1/2 रिवर्स होके 2 बनेगा तो 2√x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस x माइनस 2 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिनोमिनेटर टर्म को ब्रेक करेंगे और नोमिनेटर में a³ प्लस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ x³ प्लस 1 है तो 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x²। अगर इसमें मिडिल टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो दोनों साइड का प्रोडक्ट -2x² आ रहा है, यहाँ लिख सकते हैं -2x प्लस x एंड -2 dx। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों टर्म से x कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 2 आएगा, और ये दोनों से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 आएगा एंड dx। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों टर्म से x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x और इसमें प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल, x माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस x प्लस 1 dx। नाउ सेपरेट द टर्म, सबको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो x² का इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको a माइनस b के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ a² मतलब √x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1/√x का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab मतलब 2 इंटू √x इंटू 1/√x और dx। ये √x कैंसिल हो जाएगा, √x का स्क्वायर मतलब x आ जाएगा, 1/√x का स्क्वायर मतलब 1/x आएगा एंड माइनस 2 dx। अब ये तीनों टर्म को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। तो x का इंटीग्रेशन x² 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x और माइनस 2x प्लस c।
इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। तो सबसे पहले cos स्क्वायर x से दोनों टर्म में डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद इस टर्म को लिखेंगे 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x। टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x हो जाएगा एंड 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स। अब ये दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x और सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। यहाँ पे साइन का पावर 8 है, कॉस का पावर 8 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4 ऑफ x एंड इंटू साइन का पावर 4 ऑफ x माइनस कॉस का पावर 4 ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx। इस पे दो फॉर्मूला फिर से लगेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, मतलब ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज ऑल्सो 1, तो रिजल्ट यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस
2 sin square x into cos square x and dx. तो इनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx. माइनस कॉमन करके अगर लिखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x मतलब cos 2x and this is equal to minus of sin 2x divided by 2 plus c. Okay.